सेवा जोहार। आज फेसबुक लाइव में आप तमाम साथियों का सेवा जोहार करता हूं। आज 7 दिसंबर को फेसबुक लाइव के माध्यम से आदिवासियों की कुछ महत्वपूर्ण समस्या, हमारे ट्राइबल समुदाय की विभिन्न प्रकार की जो समस्या हैं उससे रिलेटेड मैं आज आपसे अपने विचार साझा करना चाहता हूं। आए दिन हम देखते हैं कि फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से, कॉल के माध्यम से हमारे पास विभिन्न प्रकार की समस्याएं पहुंचती है। जहां तक कि ग्रामीण जो समस्याएं हमारी ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है, जनजातीय कार्य ट्राइबल डिपार्टमेंट की जो समस्याएं हैं, जनजातीय कार्य विभाग से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हमारे समक्ष आती है। तो साथियों, आपको सूचना ये होनी चाहिए कि जो हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट में है, ग्रामीण हमारे ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर स्टेट लेवल तक, केंद्रीय लेवल तक हम देखते हैं कि गैर आदिवासी जो विभाग है उसमें गैर आदिवासी भरा पड़ा है। और हम अभी यहाँ तक कि आप देखेंगे जो भी आपका आजाद थाना होगा, जो भी आदिवासी कल्याण विभाग का जो थाना होगा, आप जहाँ पर भी जाना वहाँ पर आप जो मुख्य अधिकारी देखोगे उसमें भी हम देखते हैं कि गैर आदिवासी अधिकारी ये पूछता है कि बताइए आपके साथ क्या समस्या है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग बहुत डरते हैं और ट्राइबल डिपार्टमेंट में गैर आदिवासियों की भर्ती बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसको लेकर मैं यही विचार साझा करना चाहता हूं कि हमें एमपी लेवल में, खासकर मध्य प्रदेश में आदिवासी विभागों में, अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग में ट्राइबल ही अधिकारी हो, जिस उद्देश्य से ये विभाग बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासियों की समस्याओं का समाधान हो सके। बेटर तरीके से जो उसका समस्या का समाधान कर सकता है, जो अधिकारी कर सकता है, इस उद्देश्य से ये बनाया गया, ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो ये डिपार्टमेंट में गैर व्यक्ति भरे पड़े हैं जिनका ट्राइबल से कोई लेना देना नहीं है। हम जब ट्राइबल विभागों की जो स्कीमें निकालते हैं, देखते हैं हम लोग, तो जो सुविधाएं हम लोगों को मिलनी चाहिए थी, अभी आज भी मैं ट्राइबलों को लेकर मैंने कुछ स्कीम्स देखा। इसमें हमने राजपत्र में बहुत सारी आदिवासियों को रिलेटेड जो है बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिलती है। ग्रामीण स्तर पे बिल्कुल जीरो है। ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो हॉस्टल चलते हैं उनकी हालत बिल्कुल जीरो हो चुकी है। आदिवासियों की शिक्षा में जो स्थिति बिल्कुल खत्म है। स्कॉलरशिप को लेकर तो आदिवासी विद्यार्थी बिल्कुल प्रताड़ित है। और यहां तक कि जो जिन एट्रोसिटी एक्ट जो बनाया गया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसमें भी हम देखें, इसमें भी सैकड़ों आदिवासी है जिनकी समस्या का समाधान हुआ ही नहीं है। एफआईआर दर्ज करने से पहले ही उनको या तो डरा दिया जाता, धमकिया दिया जाता, मजबूरी में उनको ये बोल कर कि तुम कहां कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे, कहां न्याय मिलेगा, चुपचाप समझौता कर लो। इस उद्देश्य से हमें न्याय मिल ही नहीं पा रहा है। साफ ये कहना है कि अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग में सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हो। ट्राइबल जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, 5th शेड्यूल्ड एरिया है, उसमें थाना और जो बड़े बड़े विभागों में गैर आदिवासी जनरल कास्ट के व्यक्ति जाके बैठे हैं, जो कि हमारे लोगों से ना प्रेम से बात करते हैं, ना उनकी समस्याओं को सुन पाते हैं, ना उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। तो मेरा ये अक्सर का यही कहना है, तमाम जो कर्मचारी संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, हमारे छात्र संगठन है, हम सब मिलकर अनुसूचित जनजाति विभाग में सिर्फ आदिवासी अधिकारी हो। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सिर्फ ट्राइबल अधिकारी को प्रतिनिधित्व मिले। नौकरी में जो मुख्य अधिकारी होते वो वहां पर बैठे। हमारे जो मेन अधिकारी ट्राइबल है उनको तो लूप लाइन में फेंक देते हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर में फेंक के रखे हैं। ट्राइबल डिपार्टमेंट में जहां उनकी जगह खाली थी वहां नहीं पहुंचाया जाता। तो बड़े स्तर पर आवाज उठाएं कि इन विभागों में, और जितने भी म्यूजियम बने हुए, मैं उस दिन म्यूजियम में गया था, वहां पर म्यूजियम में बताया कि ये प्रकृति की उत्पत्ति गौण समुदाय के हिसाब से बड़ा देव के छाती के मैल से पृथ्वी बनाया, जीव जंतु को बनाया, इस पर बरगलानी प्रकार की बातें भर के रखे हैं। तो जनजाति जो म्यूजियम है, इन म्यूजियम में जो बातें लिखी हुई है उनको बदलना होगा। अगर इनको समय रहते नहीं बदला तो हमारे जो भी लोग वहां पर म्यूजियम में जाएंगे वो यही सोचेंगे कि हमारे पुरखे बेवकूफ थे, हमारे पुरखे नालायक थे, उठपटांग धारणाएं थी, इनकी रूढ़ी प्रथा बेकार है। ये मानसिकता हमारे लोगों के प्रति म्यूजियम के माध्यम से बैठारी जा रही है। तो उसमें जो चीज लिखी होनी चाहिए वो चीज लिखी रहना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से पूरे एमपी लेवल पे तमाम युवा साथी हम ये चाहेंगे कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में सिर्फ ट्राइबल अधिकारी हो, जनजातीय कार्य विभाग में सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल अधिकारियों को मौका दिया जाए। इसके लिए जोरों से आवाज उठाएं। और अभी वैसे भी हम देख रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है आदिवासियों के ऊपर बड़ी मेहरबान दिखाई दे रही है। छोटी छोटी बात को वो बोलती, चलो पैसा कानून को वो उन्होंने अभी नए जारी किया, शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमने देखा। तो बड़े स्तर पे आवाज उठाए, चौहान मामा को ये भी बोले कि अभी सबसे बड़ी समस्या ये 2 है। ट्राइबल जो क्षेत्र है वहां पर ट्राइबल अधिकारी होने चाहिए, ट्राइबल डिपार्टमेंट में ट्राइबल अधिकारी नियुक्त होने चाहिए। इसके लिए भरजोर आवाज आप उठाएं
और मैं यही चाहूंगा कि हमारे जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनको अलग लूप लाइन में भर के बैठे हैं, जिनको वाकई में अपने ट्राइबल क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए, उनको उठा के दूसरी जगह पटके वो ऐसी जगह जाएं। और वाकई आदिवासियों के ऊपर जो हमने देखा कि इंडेक्स में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार अन्याय बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इसको अगर रोकना है तो पहली मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार से कि पहली आदिवासियों में अत्याचार रोकने के लिए, उनका शोषण अन्याय को रोकने के लिए पहला कदम ये करें कि ट्राइबल डिपार्टमेंट में आदिवासी अधिकारियों को नियुक्त करें, ट्राइबल क्षेत्रों में जो अधिकारी हैं, ट्राइबल जो एम्प्लॉइज है, इनको नियुक्त करें। तो यहाँ से समस्या रोकना धीरे धीरे कम होना यहाँ से पहली शुरू होगी। अगर आप गैरों को भरकर रखाएंगे तो हमारे लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं और जो जिस प्रकार से लोगों को सुनना चाहिए वो नहीं सुन पाते, इसलिए बड़े स्तर पे हम मांग करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी जो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव है, तो पंचायत चुनाव के ही बीच में हम जिस प्रकार से माहौल बनाते हैं, जो प्रचार का हमें समय मिलेगा, उसी बीच में इसको लेकर भी बड़े रूप में आप मांग उठाएं, ताकि हमारे सरकारी अधिकारियों को अपने ट्राइबल क्षेत्रों में जो प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल सके, जो आरक्षण उनको जिस उद्देश्य से मिला है उस आरक्षण का सही इस्तेमाल कर सकें। इसलिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी, खासकर जो हमारे आदिवासी कर्मचारी संगठन, उनकी जिम्मेदारी ये खासकर बनती है। आदिवासी अधिकारी कर्मचारी संगठन सिर्फ ट्रांसफर रुकवाने के लिए नहीं बना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को लेकर बड़े रूप में आपको आवाज उठाना है, आपके संगठन के जो लेटर पैड है उसके माध्यम से आवाज उठाना है। अगर समय रहता नहीं करेंगे तो जो आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार वाला जो इंडेक्स है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। तो पहले जवाबदारी आपकी है। आदिवासी अधिकारी अपने आदिवासी भाइयों से मिलते समय ये उनको ना समझे कि ये गरीब है, ना समझ टाइप का है, हमारे लोग सुधरे नहीं है, ये मानसिकता अपने अगर आपके दिमाग में आती होगी तो मैं उसका सीधा सा जवाब देना चाहता हूं। आप ये जो मानसिकता आपके अंदर आई कि आदिवासी इतने गरीब है, आदिवासी जो है हमारी बात को सुन नहीं पाते, हम भी आदिवासी लेकिन क्या करें, वो नहीं सुधरे, हम सुधर गए, तो ये आपकी वजह से है। आदिवासियों को जो आरक्षण मिला हुआ, जिन अधिकारी कर्मचारियों को आरक्षण मिला हुआ, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज में सुधार करना, अपने समाज के प्रति प्लानिंग बनाना, समाज के विकास के लिए प्लानिंग बनाना। अगर आप ही हमारे लोगों के इस प्रकार की अवधारणा बनाएंगे जिसमें हमारा नुकसान है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। खासकर बड़े रूप में हम आवाज उठाएंगे ट्राइबल डिपार्टमेंट में, ट्राइबली एम्प्लॉयज हो, ट्राइबल जो क्षेत्र है, ट्राइबल एरियाज है, वहां पर ट्राइबल एम्प्लॉय, इसके लिए हम आवाज उठाने के लिए तैयार है। इस बीच में कोशिश करेंगे हम तमाम आदिवासी एसटी एससी संगठन मिलकर इसके लिए बड़े रूप में, अभी जैसा हमें अभी समय मिलता है आंदोलन करने का, आवाज उठाने का, आवेदन ज्ञापन देने का, हम बड़े रूप में देंगे। तो बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को सुना। और यही है, मैं यही चाहता हूं कि ट्राइबल डिपार्टमेंट में खासकर, मैं आज भी अनुसूचित जनजाति जो थाना है वहां पर गया था, वहां पर भी हमने देखा कि हमारे लोग दिन भर में 10-15 लोग जाके वहां समस्या लेके जाते, जी हमें फलाने जात के व्यक्ति ने मार दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को सुन नहीं पाते। उनको बोलते कि आदिवासी तो फर्जी मुकदमे लेकर आ जाते, इस उद्देश्य से सुन के उनको भगा दी जाती है। बिल्कुल निंदनीय घटनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा अगर हमारा व्यक्ति उस रैंक पे बैठेगा तो उसको वाकई इसके बारे में पता होगा, क्योंकि एक आदिवासी अपने आदिवासियों को भलीभांति महसूस कर सकता है और आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार इसी वजह से रुकेगा जब जाके हमारे लोग हमारे मैन उसमें बैठे। और दूसरी चीज है, इसी को लेकर आज हम इसी अधिकारी इन्हीं की बात कर रहे हैं, तो हमारे बैकलॉग पद भरे पड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से, माननीय मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान महोदय जी, आप अपने आप को मामा कहते हैं लेकिन हमने जवाब दे दिया था, लेकिन आज हम पुनः आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि बैकलॉग पद आदिवासियों की जो नौकरी आप खाके बैठे हैं ना, जो बैकलॉग पद लेकर बैठे, पहले उनको निकालिए। पूरा आदिवासी आज के समय में जो आदिवासी बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ लिख के जो विद्यार्थी बेरोजगार घूम रहा है, उसके जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार है। मध्य प्रदेश में जो भी आदिवासी आज रोजगार के लिए भटक रहा है, सरकारी नौकरी के लिए भटक रहा है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार है, क्योंकि आपने बैकलॉग पद पूरे भर के रखे हैं। आप नियुक्ति करवाइए, जो सेक्शन है पद उसमें नहीं करवा पा रहे हैं, नए वैकेंसी निकलने के बाद की बात है भैया। पहले तो जो बैकलॉग पद है उनको तो भरे, लाखों बैकलॉग पद है। अगर हमारा 1 लाख आदिवासी भाई अगर आज बैकलॉग पद भरते, अगर नौकरी में जाता है तो वो दिल से काम करेगा, बेरोजगारी घटेगी। हमारे लोगों का विकास तो मध्य प्रदेश सरकार ने रोक कर रखाया है। अगर समय रहता है इसका अगर आप जवाब नहीं दोगे तो हमें नौकरी पाने में तो आप जगह नहीं दे रहे, बैकलॉग पद की संख्या बढ़ाते जा रहा है, मजबूरी में है। हमारे भारी संख्या में लोग राजनीति में उतरेंगे और सबका पत्ता कट करने का काम करेंगे, क्योंकि नौकरी तो दे नहीं रहे तो क्या करेंगे, मजदूरी थोड़ी ना करें। व्यापार में भी आप लोग जो है कई प्रकार से प्रताड़ित करके रखाते, आदिवासियों को आसानी से लोन नहीं मिलता, बार बार परेशान करके रखे हैं, दूसरे लोग लोन लेके आगे निकल जाते हैं। आप आंकड़ा निकालिए कितने आदिवासियों को स्वरोजगार की जो बात करते हैं, जॉब क्रिएटर की बात करते हैं, जॉब देने की बात करते हैं, कितने आदिवासियों को आसानी जॉब में वो लोन मिलती है।
छोटे रूप में तो हम धंधा पानी की शुरुआत करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हमारी बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण मध्य प्रदेश सरकार है। और आज से नहीं, पहले से 1 लाख से ज्यादा पद हो गए। इतने समय से आपने हमारा आदिवासियों का विकास रोके रखा है। आप हमें मुख्य धारा में नहीं आने देते। हमारे लोग जो लूप लाइन में भर के बैठे हैं, ट्राइबल क्षेत्रों में टीआई आदिवासियों को होना चाहिए, जनरल व्यक्ति जाकर बैठा और हमारे लोग साथ गलत बर्ताव कर रहा है। आप अन्याय अत्याचार आपकी वजह से बढ़ा है, दूसरे लोगों की वजह से नहीं बढ़ा। आप इसको बढ़ावा देने का काम करते हैं मध्य प्रदेश सरकार। समय रहते अगर इसमें नहीं रोक लगाई गई तो इसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे। अगर आप कोरोना का भी बहाना लेके आएंगे तो हम फिर भी नहीं समझेंगे। वैसे ही तो मर रहे हैं भूखे प्यासे लोग। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, बड़े रूप में आवाज उठाएं। पहली चीज कि ट्राइबल क्षेत्र में, आदिवासी जो क्षेत्र है वहां पर ट्राइबल अधिकारी हो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में। दूसरा, जो आदिवासी विभाग है उस विभागों में गैर लोग घुस के बैठे हैं, उनको हटाकर हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए, हमारे लोगों को मौका दिया जाए। तीसरी चीज है, जो जनजातीय म्यूजियम बने वहां पर हमारे लोगों के प्रति गलत अवधारणाएं भर के रखें, हमारे लोगों के प्रति भ्रम और झूठ झाट फैलाने का काम करें, इसको बदलने का काम करें। चौथी चीज, बैकलॉग जो पद है, हमारे लोगों की जो नौकरियां खाकर बैठी सरकार, हमारे लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिन लोगों की वजह से पहले उस बैकलॉग पद को भरे। बाकी चीजें आप जो है ऊपरी आदिवासी होने का, आदिवासी के शुभ चिंतक होने का दिखावा बंद करें, पहले बैकलॉग पद की भर्ती करें। और जो आदिवासी व्यापार करना चाहता है, जिनको ट्राइबलों के नाम पर जो स्कीम से निकलती है, आदिवासियों के नाम पे जो अनुदान राशि और जो व्यापारिक उद्योग कार्यालय में जो राशि की आवंटित होती है कि भाई आदिवासियों को भी व्यापार करने का मौका मिले, उसके लिए हमारे लोगों को लोन नहीं मिल पाता। इसके लिए हम कई बार हमने शिकायत करें, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब इसमें हम शांत नहीं बैठने वाले, क्योंकि हमारे लोग विधानसभा सांसद भवन में अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे पास रोड है, हम रोड में आकर आवाज उठाएंगे। और हमें पता है, हमें विश्वास है कि जितनी आवाज सांसद भवन में, जितनी आवाजों की, जितनी दबे कुचले लोगों की आवाज उठी जाती है, रोड में उससे 2 गुनी उठी जाती है। क्योंकि रोड के जो मसले, जमीन स्तर के जो मसले हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही, ऊपरी तौर पे अपना शुभ चिंतक बताने की कोशिश करती है। आज हम बेरोजगार हैं, मध्य प्रदेश सरकार की वजह से है। आज अत्याचार का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, ये मध्य प्रदेश सरकार की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे लोगों को ट्राइबल क्षेत्रों में इन लोगों ने नियुक्ति नहीं दी है। ट्राइबल डिपार्टमेंट में हमारे लोगों की जगह छीन के दूसरों को भरने का काम करे। तो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी और अन्याय अत्याचार बढ़ने के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार बढ़ा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। और हमारे लोगों की जो आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं, वो आदिवासी जो सरकार का नौकर नहीं, सहायक है। बाकी लोग नौकर होंगे, लेकिन आदिवासी कभी भी सरकार का नौकर नहीं था, वो सहायक था। और जो सहायक है आदिवासी, उसका आसानी से ट्रांसफर करा के दबाने का और उसका काम किया जा रहा है, इसको भी हम सहन नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसफर किसी का होता है तो वो आदिवासियों का होता है। जब जिसकी सरकार आ जाती है वो ट्रांसफर कर देता है। मैं कहना चाहूंगा, पूरा का पूरा जो आज आदिवासियों के अन्याय अत्याचार बढ़ने की स्थिति, उसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार है। क्योंकि ट्राइबल डिपार्टमेंट में आदिवासी नहीं है और जानबूझकर उनको आदिवासियों को हटा के दूसरे को भरा जा रहा है। आदिवासी जो बेरोजगार है, युवा है, उसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार है। पूरा बैकलॉग पद इनने खा के बैठे हैं, कांग्रेस के समय से पद है। कोई कांग्रेस और विजय की बात नहीं, पार्टी होती है। दोनों पार्टियों ने हमारे बैकलॉग जो पद है उसको भरने की कोशिश नहीं करे। आज हम बेरोजगार आपकी वजह से हैं। और म्यूजियम, जो भोपाल का जो म्यूजियम है, जहां बड़े बड़े मुख्यमंत्री फलाने ढकाने पूरे मध्य प्रदेश के शीर्ष नेताओं के बंगले पड़े हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस आपके बंगलों के बाजू में ट्राइबल म्यूजियम है, उसमें हमारी संस्कृति, पैन पुरखाओं के बारे में जो गंदे गंदे उल्टे सीधे झूठ फरेब वाले शब्द भर के रखें, उसमें बदलवाने की कोशिश करें। जो शिक्षित वर्ग, जिनको ये मौका मिलता है, जिनसे ये जानकारी पूछी जाती है, वो भी उनको बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, मेरे विचारों को फैलाएं और हम मिलकर मध्य प्रदेश में एक नए क्रांति हमारे आदिवासी विद्यार्थियों के लिए, आदिवासी कर्मचारियों के लिए और हमारे आदिवासी समाज के लिए लाएंगे। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना प्रदेश और जय भील प्रदेश सभी लोगों की, और जय संथाल के जो लोग हैं जो अपने अपने प्रदेश की मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे, सही बात है, हमारे लोगों को अलग प्रदेश भाषाई आधार पर देना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला है। हमारा जो गोंडवाना प्रदेश हमारी गोंडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था, लेकिन तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ अलग कर दिया, महाराष्ट्र अलग कर दिया, मध्य प्रदेश अलग कर दिया। बड़े रूप में हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिलजुल कर उठाएंगे तो जरूर हमारे धरती में जिस नाम के लिए हम बोल रहे हैं, वो अवश्य ही हमें अलग प्रदेश मिलेगा। और खासकर जो राज परिवार के लोग हैं, वो अगर खुल के आ जाएं तो ये तमाम जो चीजें लास्ट की जो मैंने बोला, ये सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे विचार सुना। और जो साथ ही बीच वीडियो में अगर जुड़ा होगा, वो शुरू से वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। सेवा जोहार, जय गोंडवाना, जय आदिवासी।